को पकड़कर खड़ा हो जाता है। पर तभी उस टाइटन के वहाँ पर आने की वजह से उसमें से बहुत ही गर्म भाप निकलने लगती है, पर फिर भी वो लोग वहाँ से हटते नहीं है और अभी भी उस पर फायर कर रहे होते हैं। और वो टाइटन वॉल का सहारा लेकर खड़ा होना शुरू हो जाता है, जिससे वॉल पर भी असर होता है और वो टूटने लगती है। ये टाइटन वॉल से भी दुगना बड़ा था और ये काफी ज्यादा डिस्कस्टिंग लग रहा था। सर देखो तो सही से, क्या है ये? उसका मुंह और उसका पेट पूरी तरह से घिस चुका था, क्योंकि वो घसीटते घसीटते वहाँ पर आ रहा था और इसकी वजह से उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी बाहर निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से कुछ सोल्जर्स मर जाते हैं उस वॉल पर। सभी के सभी लोग इस टाइटन को देखकर पैनिक करके वहाँ से भागने लगते हैं। और तभी एरन भी अपने हाथ को काटकर टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और आर्विन के स्मोक गिरने पर उस गन पाउडर वाले कार्ट को टाइटन के हाथ पर शूट किया जाता है और कार्ट उसके पास जाते ही उसकी स्टीम से ब्लास्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो टाइटन अपना बैलेंस खोने लगता है और उसका चेहरा दीवार पर लग जाता है। इसके बाद एरन सारा का सारा गन पाउडर लेकर रोड्स की तरफ भागता है। दरअसल ये उनका प्लान था कि वो ढेर सारा बारूद राइस के गले में डालकर ब्लास्ट कर देंगे, जिससे वो मर जाएगा। एरन ऐसा ही करता है और सारा का सारा बारूद उसके गले में डाल देता है और सारा का सारा गन पाउडर उसकी हीट से ब्लास्ट हो जाता है और उस टाइटन की बॉडी अंदर से फट जाती है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जिसके बाद एरविन उन स्काउट्स को ऑर्डर देता है कि वो अपने ओडियम गियर का यूज करके उन सभी के सभी पार्ट्स को हवा में ही खत्म कर दे, ताकि वो रीजनरेट ना हो पाए। हिस्टोरिया की नजर उसके एक हिस्से पर जाती है जिससे अभी भी स्टीम निकल रही थी। वो उस हिस्से को काट देती है और हिस्टोरिया उस पर अटैक करके अपने फादर को मार देती है। और तभी हिस्टोरिया नीचे गिरकर उन सभी लोगों को बताती है कि मेरा नाम हिस्टोरिया राइस है और मैं आप लोगों की नई क्वीन हूँ। और यही उसका प्लान था कि वो ही उस टाइटन पर आखिरी अटैक करेंगी, ताकि वो लोगों के सामने खुद को साबित कर सके अपने फादर को मारकर। इसके बाद हम शाम को उसी अंडरग्राउंड केव का सीन देखते हैं, जहाँ पर कैनी काफी जख्मी हालत में बाहर आता है और वो कुछ लोगों को याद कर रहा होता है जिनसे वो पहली बार मिला था। जिसमें सबसे पहले वो यूरी को देखता है जो उससे माफी मांग रहा था। फिर वो एक छोटे कमजोर बच्चे को देखता है। फिर उसे सैनिस और केविन भी दिखाई देती है, जो कि उसकी स्क्वाड के ही मेंबर थे और वो लोग भी उसी गुफा में मर गए थे। कैनी किसी तरह से एक पेड़ का सहारा लेकर बैठ जाता है, पर तभी लीवाई वहाँ पर आ जाता है, जो उसे बताता है कि तुम्हारी स्क्वाड के सभी लोग मर चुके हैं उस मलबे में दबकर और बस तुम ही जिंदा बचे हो। अब लीवाई कैनी से कहता है, बेटा अब नहीं बचेगा तू, अब तो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका है। कैनी पहले तो हंसता है और कहता है, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है। और